नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली और आसपास के इलाकों के स्कूलों में बम की धमकी को फर्जी बताया। अभिभावकों से न घबराने का किया आग्रह। मामले की जांच जारी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर। विभिन्न दलों के शीर्ष नेता आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र में मतदान की तारीख 7 मई से बदलकर 25 मई की। इस वर्ष अप्रैल में जीएसटी संग्रह 2,10,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा। भारत ने टॉर्पीडो स्मार्ट पनडुब्बी विरोधी मिसाइल प्रणाली का किया सफल परीक्षण। और बैडमिंटन में थॉमस कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला इंडोनेशिया से। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ स्कूलों में बम की धमकी से संबंधित एक ईमेल मिला है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने बताया कि स्कूलों को ईमेल के जरिए धमकी मिली है और इसकी जांच चल रही है। तलाशी में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। पुलिस ने अभिभावकों और छात्रों से नहीं घबराने की अपील की है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिश सिंह ने कहा कि स्कूल परिसर को खाली करा लिया गया है और दिल्ली पुलिस द्वारा परिसर की तलाशी ली जा रही है। अभी तक किसी भी स्कूल में कुछ नहीं मिला है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार पुलिस और स्कूलों के साथ लगातार संपर्क में है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में इस महीने की 7 तारीख को 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर मतदान होगा। बैतूल लोकसभा सीट का चुनाव भी इसी चरण में होगा। सूरत लोकसभा सीट से पहले ही भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध चुने जा चुके हैं। इस चरण में गुजरात की 25, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11 और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए मतदान होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 9 सीटों, छत्तीसगढ़ में 7, बिहार में 5, असम और पश्चिम बंगाल में 4-4 सीट, गोवा और दादरा और नगर हवेली और दमन दीव में 2-2 सीटों पर भी मतदान होगा। इस चरण के साथ सभी पूर्वोत्तर राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव सहित 16 राज्यों में मतदान पूरा हो जाएगा। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले और दूसरे चरण का कुल मतदान प्रतिशत जारी किया। आयोग के अनुसार पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% मतदान हुआ। आयोग ने बताया कि पहले चरण में 66.22% पुरुष मतदाता, 66.07% महिला मतदाता और 31.32% ट्रांसजेंडर ने वोट डाला। दूसरे चरण में 66.99% पुरुष मतदाता, 66.42% महिला मतदाता और 23.86% थर्ड जेंडर मतदाताओं ने वोट डाला। असम में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज पार्टी उम्मीदवार रकीबुल हुसैन के समर्थन में धुबरी में एक चुनाव रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वंचित महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए और सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण दिया जाएगा। एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई और 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार के 20 लाख पद खाली पड़े हैं। कांग्रेस नेता ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और 400 रुपये की न्यूनतम राष्ट्रीय मजदूरी और भूमिहीनों को जमीन की चुनाव गारंटी देने का वादा किया। 10 देशों के 18 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। ये दल आज भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अश्विनी वैष्णव से मुलाकात करेंगे। प्रतिनिधि ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, बांग्लादेश, इजराइल, युगांडा, तंजानिया, रूस, श्रीलंका, मॉरिशस और नेपाल से हैं। इन विदेशी राजनीतिक दलों को समग्र चुनाव प्रक्रिया के साथ साथ भाजपा की चुनाव अभियान रणनीतियों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र के लोकसभा चुनाव के मतदान कार्यक्रम में संशोधन किया है। इस सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को चुनाव होना था। अब वहां 25 मई को छठे चरण में वोट डाले जाएंगे। आयोग ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में प्रचार के दौरान विभिन्न सामग्री, संचार और प्राकृतिक बाधाओं के कारण उम्मीदवारों के लिए उचित अवसरों की कमी के बारे में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व के बाद यह निर्णय लिया गया है। अप्रैल महीने में सकल वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह में अब तक का सबसे अधिक 2,10,000 करोड़ रुपए का संग्रह दर्ज किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह वार्षिक आधार पर 12.4% की महत्वपूर्ण वृद्धि है। मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष अप्रैल में रिफंड के बाद शुद्ध सकल वस्तु सेवा कर जीएसटी राजस्व 1,92,000 करोड़ रुपए रहा। यह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 70% से अधिक की वृद्धि है।
भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी मौसमी चक्रवर्ती ने आज आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। 1991 बैच की आईएएस अधिकारी श्रीमती चक्रवर्ती के पास प्रेस सूचना ब्यूरो और केंद्रीय संचार ब्यूरो सहित सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कई मीडिया संगठनों में काम करने का व्यापक अनुभव है। 3 दशकों से अधिक के अपने करियर में उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कैबिनेट मंत्री की निजी सचिव के रूप में भी काम किया है। श्रीमती मौसमी चटर्जी ने कल प्रधान महानिदेशक वसुधा गुप्ता की सेवानिवृत्ति के बाद कार्य ग्रहण किया। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज नौसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वे जुलाई 1987 में भारतीय नौसेना में नियुक्त किए गए थे और वह संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में विशेषज्ञ हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आगामी शैक्षणिक वर्ष से 2 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। संस्थान ने मीडिया, व्यावसायिक अध्ययन एवं सामरिक संचार में MA को शैक्षणिक सत्र 2024-25 से 2 वर्ष के पाठ्यक्रम के रूप में शुरू करने की घोषणा की। सम विश्वविद्यालय घोषित होने के बाद से यह संस्थान का पहला स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम होगा। यह संस्थान के नई दिल्ली परिसर में पढ़ाया जाएगा और इसमें 40 सीटें उपलब्ध होंगी। तेल विपणन कंपनियों ने तत्काल प्रभाव से कॉमर्शियल LPG गैस सिलेंडरों की कीमत में 19 रुपये प्रति यूनिट की कटौती की है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार मूल्य संशोधन के बाद 19 किलोग्राम के बिना सब्सिडी वाले कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की खुदरा बिक्री मूल्य दिल्ली में 1745.5 रुपये, कोलकाता में 1859 रुपये, मुंबई में 1698.5 रुपये और चेन्नई में 1911 रुपये होगी। सुपरसोनिक मिसाइल टॉर्पीडो स्मार्ट प्रणाली का आज सुबह उड़ीसा के तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इससे भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता हल्के टॉर्पीडो की क्षमता से अधिक हो जाएगी। स्मार्ट टॉर्पीडो एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो प्रणाली है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने डिजाइन और विकसित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्मार्ट टॉर्पीडो के सफल परीक्षण पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा उद्योग भागीदारी की बधाई दी है। उन्होंने कहा इस प्रणाली के विकास से भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ेगी। श्रमिकों के योगदान का सम्मान करने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन का उद्देश्य विश्व में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को प्राप्त करने में श्रमिकों के बलिदान को याद करना है। 1886 में अमेरिका में प्रतिदिन 8 घंटे काम की अवधि को लेकर मजदूरों का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ जो शिकागो में अनियंत्रित हो गया और बहुत से लोग घायल हो गए। इस घटना को हेमार्केट अफेयर के नाम से भी जाना गया और इससे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत हुई। 1889 में यूरोप की बहुत सारी समाजवादी पार्टियां एक साथ आई और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तब से प्रत्येक वर्ष इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। म्यांमार में भारत के राजदूत अभय ठाकुर ने कल नेपिदा में म्यांमार के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री तान स्वे से मुलाकात की। म्यांमार में भारतीय दूतावास के सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों और व्यापक स्तर पर चर्चा हुई। श्री ठाकुर ने म्यांमार के उप प्रधानमंत्री को अपना पहचान पत्र भी सौंपा। दूतावास ने बताया कि भारतीय राजदूत ने म्यांमार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में पिछले रविवार को एक ग्राम सुरक्षा गार्ड की हत्या में शामिल आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए उधमपुर और कठुआ जिलों में तलाशी अभियान का दायरा और बढ़ा दिया गया है। पुलिस, सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का यह संयुक्त अभियान उधमपुर और कठुआ जिलों में बसंतगढ़, बानी और सियोज इलाकों में आज चौथे दिन भी जारी रहा। बैडमिंटन में भारतीय टीम का आज चीन के चेंगडू में थॉमस कप के क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे शुरू होगा। आज से मैच के ग्रुप टॉपर्स का फैसला होगा। टीम में HS प्रणय, लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, प्रियांशु राजावत और किरण जॉर्ज, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी, MR अर्जुन, ध्रुव कपिला और साई प्रतीक शामिल हैं। भारतीय पुरुष टीम मौजूदा थॉमस कप चैंपियन है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने आज अटारी नशीले पदार्थ मामले में एक और गिरफ्तारी की। कुल गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।